हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस जुलाई 2022 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें से चुने हैं। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएँ। आप साथ ही ये जान पाएंगे कि हाल ही में जो परीक्षाएँ हो रही हैं उसमें किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला प्रश्न है क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इसमें हमसे कहा गया है, जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं। अब हमसे कहा गया है कि पहली और दूसरी संख्या में जो संबंध है उसी के आधार पे हमें ऑप्शन में से ऐसा पेयर ढूंढना है जो वही लॉजिक फॉलो कर रहा हो जो इनके बीच में है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 416। इसको कैसे कोडित किया गया है? इसको कोडित किया गया है 614 के रूप में। तो अब देखते हैं इसको कैसे देख सकते हैं हम। 6 को जो अंत वाला लेटर था उसको फर्स्ट में लिखा, जो सेकंड वाला लेटर था उसको यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लिखा, और जो फर्स्ट वाला लेटर था उसको लास्ट प्लेस पे लिखा। ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। देखते हैं किस ऑप्शन में इसका पालन हो रहा है। यहाँ पे ये 4 पहला बन जाना चाहिए था, तो ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 6 का 6 पहले बन गया, फिर 8 बना और उसके बाद 2 बना, तो ऑप्शन नंबर 2 में इस नियम का पालन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी नंबर सीरीज से या नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, लॉजिक जो हमको ढूंढना रहता है, तो हमें संख्याओं के बीच का अंतर देखना चाहिए। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अब संख्याओं के बीच का अंतर हम देखें तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं बढ़ रही है। जैसे 51 के बाद सीधे 103 आ गया, 103 के बाद 207 आ गया, यहाँ पे 25 से 51 आ गया। तो हमें उत्तर डिफरेंस की बजाय गुणा या भाग से मिलेगा। अब 12 से लेके हम 25 कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 12 से 25 अगर लाना हो तो 12 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 25 मिलता है। 12 दूना 24 प्लस 1 25। 25 से 51 कैसे ला सकते हैं? 25 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 51 मिलेगा। 25 दूना 50 और 1 51। इसी प्रकार 51 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 102 मिलता है, और 102 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको 103 मिलता है। तो कैसे ये सीरीज चल रही है? इंटू टू प्लस वन, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 103 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 206 मिलता है, और 1 जोड़ दें तो 207 मिलता है। अब 207 में अगर हम इंटू टू कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 414, और उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 415। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। हमसे कहा गया है वॉयलेट को इस प्रकार से लिखा जाता है, मार्केट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में रॉकेट को कैसे लिखेंगे? वॉयलेट दिया हुआ है यहाँ पे VIOLET। इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है TJMMCU। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, ओ की होती है 15, एल की होती है 12, ई की होती है 5 और टी की होती है 20। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये टी हो जाता है 20 पे, जे हो जाता है 10 पे, एम होता है 13 पे, ये वाला एम भी 13 पे, सी होता है 3 पे, और यू होता है 21 पे। अब देखिए 20, 22 से लेके 20 -2, 9 से लेके 10 ये +1, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये -2 हुआ। 9 से लेके 10 ये +1 हुआ। 15 से 13 -2, 12 से 13 +1, 5 से 3 -2 और 19 से 20 +1। तो कैसी सीरीज आगे बढ़ रही है? -2 +1, -2 +1, -2 +1। अब देखते हैं दूसरे वाले कोड में भी यही दिया हुआ है क्या? मार्केट दिया हुआ है यहाँ पे MARKET। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 13, 1, 18। फिर दिया हुआ है 11, 5, 20। और कोड की क्या दिया हुआ है? कोड की सीधे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो के की प्लेस वैल्यू होती है 11, फिर हो जाता है बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे, सी होता है 3 पे, और यू होता है 21 पे। तो ये क्या हो गया? 13 से लेके 11 मतलब ये -2, ये +1, ये -2, 12, 11 से 12 ये +1,
5 से 3 ये -2 और 20 से 21 ये +1, तो -2 +1 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। रॉकेट देखते हैं क्या है। रॉकेट कैसे हो जाएगा, ROCKET। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 18, 15, 3, 11, 5 और ये हो जाता है 20। -2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, +1 कर देंगे ये हो जाएगा 20, -2 कर देंगे ये हो जाएगा 1, +1 कर देंगे ये हो जाएगा 12, -2 कर देंगे ये हो जाएगा 3 और +1 कर देंगे तो हो जाएगा 21। 16 पे मिलता है P, 20 पे मिलता है हमको T, नहीं माफ़ कीजिए ये है 15। 15 में अगर हम +1 कर देंगे तो हमको मिलेगा 16। 16 पे होता है P, फिर A है 1 पे, 12 पे है L, यहाँ पे आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा U, PPALCU। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेड इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड ब्लड, ब्लड इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड चीज एंड चीज इज कॉल्ड टोनर। देन व्हाट इज रेड इन द कलर। रेड इन द कलर, रेड किस चीज़ का कलर रेड होता है, हम जानते हैं रक्त का या ब्लड का कलर रेड होता है। और ब्लड को क्या कहा गया है, ब्लड को कहा गया है ब्लड इज कॉल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे देखते हैं संख्याओं को गौर से, तो संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी हो रही है। हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब तो दिख नहीं रहे, हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है क्या। 20 से 40 से लेके 20 पे आए मतलब ये 2 का गुणा हुआ। यहाँ पे देखिए 20 200 से लेके 600 पे आए मतलब यहाँ पे 3 का गुणा हुआ। अब अगर हम 80 से लेके 20 पे आए तो 80 का 2 गुना होता है 160 और उसमें फिर से 40 जोड़ दें मतलब 80 का आधा, तो कितना कर दें 2.5, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें 3.5 से आना चाहिए, तो 6 × 3 = 18, 3 का गुणा करने पे 1800 मिलता है और 600 का आधा होता है 300, तो ये क्या हो गया इंटू 3.5। कैसी सीरीज चल रही है, इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3 इंटू 3.5, फिर से आधे से बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। 2100 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलेगा 8400। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। इन दोनों के बीच में पहले और दूसरे जो अल्फा न्यूमरिक क्लस्टर्स हैं इनके बीच में जो संबंध है और तीसरे और चौथे में जो संबंध है उसी के आधार पे पांचवे से छठा हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे पहला और दूसरा देखिए, पहले दिया है हमें P9 और उसके सामने दिया हुआ है P4, सॉरी माफ़ कीजिए P4 है और उसके सामने दिया हुआ है हमें N9। तो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और इसी प्रकार 4 क्या होता है, ये 2 का वर्ग होता है। यहाँ पे देखिए n की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 और इसी प्रकार 9 क्या होता है, ये 3 का वर्ग होता है। एक ये लॉजिक यहाँ पे हम समझ में आया कि 14 से लेके 16 से लेके 14 मतलब -2 और 2 से लेके 3 मतलब +1, अगर वर्ग के फॉर्म में देखें तो। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है M16 और उसको कोडित किया गया है K25 के रूप में। M की प्लेस वैल्यू होती है 13 और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग। K की प्लेस वैल्यू होती है 11 और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो 13 से लेके 11 पे आए मतलब -2 हुआ और 4 से लेके 5 पे आए मतलब +1 हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, G है 7 पे, इसका -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पे। ये 49 है मतलब ये हो गया कितना हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया। तो अब इसमें +1 करेंगे तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 5 पे क्या पाया जाता है दोस्तों, 5 पे पाया जाता है E64। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमको ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है BAL, इसको कैसे लिखा गया है ODE के रूप में। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ए की होती है 1, एल की होती है 12, इसी प्रकार ओ होता है 15 पे, डी होता है हमारा 4 पे और ई होता है हमारा 5 पे। तो सीधे अगर देखें वर्टिकली तो 2 से लेके 15 मतलब +13, फिर यहाँ पे +3 और -3। डायगोनली देखते हैं ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। तो 2 से लेके 5 पे आए तो +3 हुआ,
12 से लेके 15 पे आए +3 हुआ, और 1 से लेके 4 पे आए तो +3 हुआ, डायगोनली +3 हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, ए होता है 1 पे, जी होता है 7 पे, और आर होता है 18 पे। डायगोनली +3 करेंगे, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4। 21 पे होता है यू, 10 पे होता है जे, और 4 पे होता है डी। यू जे डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। टॉपिक्स को इस प्रकार से लिखा है, ग्रेड को इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस वर्ड को कैसे लिखेंगे? फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। TOPICS। अब देखिए, इसको कैसे कोडित किया गया है। QAGONS, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, पी की होती है 16, आई की होती है 9, सी की होती है हमारी प्लेस वैल्यू 3, और एस की होती है 19। यहाँ पे देखते हैं, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, ए की होती है 1, जी की होती है 7, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, और एस की होती है 19। तो अब ये देखिए, यहाँ पे कैसे कर पाएंगे हम। 20 से लेके 17 पे आए मतलब -3 हुआ, 15 से लेके 1 पे आए -14 हुआ, 16 से लेके 7 पे आए मतलब यहाँ पे भी -9 हुआ। तो एक सिमेट्री हमको नहीं मिल रही, डायगोनली हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 से लेके 19 मतलब -1 हुआ, 15 से लेके 14 मतलब -1 हुआ, 16 से लेके 15 मतलब -1 हुआ। ये इतना तो ये क्लियर हो रहा है हमको। ये -1 हुआ, ये -1 हुआ, और ये -1 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इधर देखें तो 19 से लेके 17 मतलब -2, 3 से लेके 1 मतलब -2, और 9 से लेके 7 मतलब -2। तो शुरू के 3 को डायगोनली -1 हुआ है, और बाद के 3 को डायगोनली -2 हुआ है। अब देखिए, अब हमसे ग्रेड में भी यही लगा हुआ है क्या लॉजिक, GREATH। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, FRYDQF के रूप में। 7, 18, 5, 1, 20, 8, और ये हो जाता है 6, 18, 25, फिर हो जाता है ये डी हो जाता है 4 पे, क्यू हो जाता है 17 पे, और एफ हो जाता है हमारा से 6 पे। तो वही -1 हुआ है क्या, यहाँ पे देखते हैं। ये -1 हुआ, 18 से लेके 17 -1 हुआ, और 5 से लेके 4 -1 हुआ, 8 से लेके 6 -2 हुआ, 20 से लेके 18 -2 हुआ, और इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो होते 27, 27 से 25 -2 हुआ। देखते हैं ये लॉजिक। अब इस लॉजिक से हमारा ये इसका क्या आएगा, BAN, और ये है DEF। शुरू में -2 कर देंगे, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, और ये हो जाता है 6। ये हो जाता है हमारा 2, ये हो जाता है 1, और ये हो जाता है 14। इसका -2 करके लिखते हैं। तो 6 का -2 करेंगे, ये हो जाएगा 4। 5 का -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 4 का -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इनमें से -1 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 14 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। इसमें से -1 करेंगे सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू से तो ये हो जाएगा 26, और इसमें से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा DCBMZA। DCBMZA, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। क्या कहा गया है, दो चिन्हों प्लस और गुणे को आपस में बदलना है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को। तो फिर समीकरण का मान क्या होगा, सीधे चिन्ह बदल के ही लिख लेते हैं। 25 गुणित की जगह आ जाएगा +5, और प्लस की जगह आ जाएगा गुणा 4 डिवाइडेड बाय 2 - 10। अब समीकरण का मान ज्ञात करना है बॉडमेस नियम से। हम जानते हैं बॉडमेस नियम क्या होता है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करना होता है, फिर ऑफ हल करना होता है, फिर डिवाइड हल करना होता है। तो अब यहाँ पे डिवाइड है तो ये 2 एकम 2, और 2 दूना 4। अब क्या हो जाएगा, ये 25 धन 5 गुणित 2 -10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 धन 10 -10। उसके बाद ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा
35 माइनस 10 और आगे घर करेंगे तो 35 माइनस 10 मतलब 25। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है ये, नहीं ये कंपैरिजन है उनकी एजेस का। अब क्या कहा गया है, 7 लड़के हैं, उनकी उम्र की तुलना की गई है, सभी लड़कों की उम्र अलग अलग है। क्या कहा गया है, B4 की उम्र 3 लड़कों से कम है, 7 हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर है, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, इस दिशा में इनका असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो जो सबसे यहाँ पे आएगा वो सबसे छोटा होगा और यहाँ पे आएगा वो सबसे बड़ा होगा। अब ये रेखा है हमारी, अब इसमें 7 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या कहा गया है, B4 की उम्र 3 लड़कों से कम है। B4 की उम्र 3 मतलब B4 जहाँ पे भी है उसके आगे 3 लड़के हैं, ये हमें क्लैरिटी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, B4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे ये 3 लड़के हैं। अब क्या कहा गया है, B1 की आयु केवल B7 और B3 से अधिक है। तो B1 किससे बड़ा है, B7 और B3 से। तो उसके लिए B1 को कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद B7 और B3, लेकिन B7 और B3 यहाँ पे कौन से स्थान पे कौन है ये नहीं पता। यहाँ पे अगर मान लेते हैं B7 है तो B3 यहाँ पे होगा, और इसके विपरीत अगर B3 यहाँ पे है तो B7 यहाँ पे होगा। ये एक क्लैरिटी आगे हमको यहाँ पे मिली। अब क्या कहा गया, B5 की आयु B6 से अधिक लेकिन B2 से कम है। अब ये वाले 4 प्लेसेस तो हो गए हमारे। अब क्या कहा है, B5 की आयु B6 से अधिक, तो B6 से अधिक है तो B5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और उसकी आयु किससे अधिक है, B6 से अधिक है लेकिन B2 से कम है, तो B2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके का अरेंजमेंट बन रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया है, कितने लड़कों की उम्र B6 से कम है। B6 कहाँ है, यहाँ पे। इससे कम कितने लड़के हैं, 1 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।